यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहते हैं अभी तक की सब आशीषों के लिए जो हमें उसकी तरफ से मिली हैं, और ख़ास तौर से आज इस इबादत के समय के लिए। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं। अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस नए दिन की नई रोशनी के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिखाई। धन्यवादित है विशेष तौर से आज इस विशेष दिन के लिए, जबकि हम सब आपकी आराधना कर सकते हैं, आपकी हमदो सिताइश कर सकते हैं। हमारी इस आराधना पर आपकी आशीष हो, और होने दीजिए आराधना के समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद दो, आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद दो, आनंद दो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा इसमें आनंद तो, आनंद तो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद तो, आनंद तो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद तो, आनंद तो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद तो, आनंद तो। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में रेवरेंड नितिन कटिंग है, जो कि ऑल सोल्स में पादी कैरल के साथ अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में पादी नितिन कटिंग का प्रेस्बिटर ऑर्डिनेशन भी हुआ है। हम उनको अपने पूरे कलीसिया की तरफ से मुबारकबाद देते हैं, और परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी मिनिस्ट्री फ्रूटफुल हो और बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। मैं अब इनवाइट करना चाहूँगा पादी कटिंग को कि वो आए और आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में शेयर करें। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और 24वें पद से 33 पद। मत्ती 10 अध्याय 24 पद से 33। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे।
इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और कुछ छिपा नहीं जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो काम सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैयाँ नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मुझे मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे फिर ये अवसर मिला कि परमेश्वर के वचन को आपके बीच में मैं ला सकूं। मैं पादी साहब का भी धन्यवाद देता हूं कि ये अवसर आज उन्होंने मुझे दिया है। आइए प्रार्थना। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो वचन आपने हम सभी के लिए आज रखा है वो हमारे मनों तक पहुँचने पाए। खुदावन हमारे मनों को खोल ताकि हम आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। और अब मेरे मुख के बोल और हम सभी के मनों के विचार आपको ग्रहण योग्य हों। हमारी चट्टान और फिदिया देने वाले परमेश्वर, आमीन। मैं एक स्टोरी मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, जहां एक दुकान का मालिक, एक स्टोर का ओनर एक महिला से कहता है कि मैं आपसे एक साधारण सा सवाल पूछूंगा और अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो आपके लिए एक सरप्राइज है। उस महिला को पहले तो कुछ विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन उसने कन्विंस किया और उस महिला ने कहा ठीक है पूछो। उसने कहा कि 9 को अगर 9 से गुणा करें तो क्या उत्तर होगा। महिला ने कुछ क्षण सोचा और कहा 81, 9 × 9 80। तो उसने कहा ठीक है, आपको मैं 20 सेकंड देता हूँ, आपको इस दुकान में से जो भी चाहिए, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो आप ले लो और उसके लिए मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। महिला को विश्वास नहीं हुआ। उसने उससे 2-3 बार कहा देखो मैं काउंटिंग शुरू करने जा रहा हूँ, मैं ज़ोर से गिनता रहूँगा और आपको 20 सेकंड मिलेंगे ताकि आपको भी पता है। और उसने गिनना शुरू किया। महिला दौड़ के गई, उसको जो भी सामान चाहिए था उसने लिया और उसने उससे कहा ठीक है ये आप लेकर के जा सकते हैं। और उस वीडियो में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से उसने कुछ और लोगों के साथ भी, एक बुजुर्ग आया उनके साथ भी किया, एक बच्चा भी आया, उससे और बहुत साधारण सा सवाल पूछा कि 2 को अगर 3 से जोड़ोगे तो उसका क्या जवाब होगा। उसने उसका उत्तर दिया। उसने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ, जो भी तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। और फिर उस स्टोर के जो मालिक हैं उसने बताया कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इससे तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो उस मालिक ने खुद ही वीडियो जो बना रहा था उसने कहा कि मैं लोगों को बताता हूँ कि मुझे इस स्टोर को चलाने में, मेरे जीवन को चलाने में इस आसपास के जो लोग हैं, समुदाय का हाथ है। मैंने ये स्टोर खोला, आसपास के लोग मुझसे आकर से सामान लेते हैं जिससे कि मेरी आजीविका चलती है, बहुत अच्छा मेरा जीवन चलता है। और ये एक छोटा सा मेरा एफर्ट है कि अपने समुदाय को मैं कुछ वापस दे सकूँ। उसने ये भी बताया कि वो लोगों को, अपने कस्टमर्स को देख करके, अपने ग्राहकों को देख करके वो इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि कौन कौन ऐसे ग्राहक हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है, और उनकी सहायता करने के लिए वो इस प्रकार से एक साधारण सा कोई सवाल पूछता है। वो कहता है कि अमूमन लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरत की ही चीज़ लेते हैं। हालांकि सब ऐसा नहीं करते, कुछ लोग उसको मजाक भी लेते हैं, कुछ लोग उसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। पर वो कहता है कि मुझे उससे चिंता नहीं, क्योंकि अगर मैं इस काम को करने में से 10 में से अगर 5 लोग की भी जेन्युइन सहायता कर पाता हूँ तो मैं उसको अपना प्रिविलेज समझता हूँ। और वो इस बात को कई सालों से करता रहा है। कहता है कि वो
उसका एक एफर्ट है कि वो कैसे अपने समुदाय को, जिसने उसको संभाला है, जिसने उसके जीवन को आश्रय दिया है, जिसकी वजह से उसका जीवन चलता है, उसको वो किस प्रकार से कुछ वापस दे सके। और कुछ इसी प्रकार का आदेश जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देते हैं। वो हमसे ये कह रहा है कि तुम अपने समुदाय को किस प्रकार से वापस दो। आज जो हमारे बीच में वचन पढ़ा गया, मत्ती 10 उसकी 24 से 33 आए, ये एक बहुत ही आश्वासन देने वाला वचन है। ये एक ऐसा वचन है जो हमें विश्वास से भर देता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इस वचन को इसके संदर्भ में समझें, इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं कि 9वें अध्याय के आखिरी हिस्से से शुरू होता है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि लोग जो हैं वो उनके बीच में चंगाई कर रहा है। लोग बीच में जब वो जाता है, देखता है कि किस प्रकार से लोग परेशान हैं। बहुत संख्या में लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, बीमारियां हैं, बहुत सारा समस्या उनके जीवन में है, और उसका मन जो है वो कंपैशन से भर जाता है, वो तरस खाता है उन पे। और ऐसे समय में वो अपने चेलों से कहता है कि देखो, फसल तो पकी है लेकिन मजदूर कम है। और ये कह करके वो अपने चेलों को प्रोत्साहित करता है, उनसे इनको निर्देश देता है कि तुम जाओ, और साथ ही साथ वो उनको अभिषिक्त करता है, उनको कमीशन करता है, और उनको अधिकार दे करके लोगों के बीच में भेजता है और कहता है कि तुमने जो बिना दाम चुकाए पाया है, वो बिना दाम चुकाए तुम आगे दो। और साथ ही साथ जब वो उनको भेज रहा है, 10वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, जब वो भेज रहा है तो वो ये भी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं भेज रहा हूं तो तुम्हें समस्याएं नहीं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। 10वें अध्याय के 16वें पद में वो कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। इट मीन्स कि बहुत सारी समस्याएं तुम्हारे बीच में आएंगी। और उसी डायलॉग, उसी चर्चा के चलते हम आज जो हमारा वचन जहाँ से शुरू किया हमने, 24वां वचन, जहाँ वो ये कहता है कि घर के स्वामी को जब वो शैतान कह रहे हैं तो घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब दुष्ट आत्मा को निकालता है तो उससे क्या कहते हैं कि वो तेरी बात इसलिए सुनती है क्योंकि तू उनका सरदार है, यानी तू शैतान है, इसीलिए बुरी आत्मा तेरी बात सुनती है। और उसी बात को वो यहाँ कह रहा है कि जब मुझे शैतान कह दिया, जब मैं तुम्हें भेजूंगा तो तुम्हें क्या कुछ ना कहेंगे। तो यानी समस्याएं तो बहुत होंगी। अब इस पूरे परिवेश में प्रभु यीशु मसीह इसके साथ साथ आश्वासन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, किसी भी चीज से तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम बोल्डली जाओ, करेज के साथ जाओ, हिम्मत के साथ जाओ, और उस सेवा को करो जो कि मैं तुम्हें देता हूं। वो कहता है कि कोई ऐसा राज नहीं जो खोला नहीं जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर एक परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। वो उदाहरण देता है कि चिड़िया का जो कि जिसका मूल्य इतना कम है, उस चिड़िया की जान के लिए भी परमेश्वर परवाह करता है। तो जाहिर सी बात है तुम्हारी जान के लिए क्या कुछ नहीं करेगा, हमारे सर के बाल तक के नहीं है। व्हाट एश्योरेंस, आश्वासन देता है, कहता है कि चिंता मत करो, परमेश्वर हमेशा हर एक परिस्थिति में तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी सुध लेता है। तुम्हारे सर का एक बाल भी बाका नहीं हो पाएगा अगर परमेश्वर न चाहे। ही इज इन कंट्रोल। और साथ ही साथ वो कहता है कि जो मेरे नाम की गवाही लोगों के बीच में देगा, मैं उसकी गवाही परमेश्वर के साथ। हम उसको एक चेतावनी के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि यह अश्योरेंस है, ये चेतावनी नहीं है, यह अश्योरेंस है कि आप अगर मेरे नाम की गवाही लोगों के बीच में दोगे तो मैं परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारी गवाही दूंगा। वो हमें अश्योर करता है। हम देखें प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है उसके 3 मुख्य फोकस रहे हैं, और इसी
जो डिस्कशन है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अगर देखेंगे, वापस अगर हम 9वें अध्याय में जाएं, उसके आखिरी हिस्से में देखेंगे तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के 3 जो फोकस हैं उसके बारे में पता लगता है। पहला फोकस है टीचिंग, यानी वो पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता है और उनके सिनेगॉग्स में बैठ करके उनको समझाता है कि उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है, उसकी सही समझ क्या है जो वचन आप पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि अक्सर प्रभु यीशु मसीह का आमना सामना फरीसियों से होता था, सदूकियों से होता था। वो उनके समझ को चैलेंज करता था। तो वो ये काम इसलिए कर पाता था क्योंकि उसको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग पवित्र शास्त्र, और वो उस पवित्र शास्त्र को लेकर के हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारी कैसा जीवन होना चाहिए, क्या वो हमसे अपेक्षा रखता है पवित्र शास्त्र, उसके ऊपर वो उनसे टीचिंग किया करता था, चर्चा किया। दूसरा उसका कार्य था प्रीचिंग, और वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के प्रीचिंग का फोकस रहा है परमेश्वर का राज्य। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रीच करता रहा ऐसे लोगों के बीच में जहाँ जिनके जीवन में आशा नहीं है, जिनके जीवन में निराशा भरी है, जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसे लोगों के बीच में वो जाता है और सुसमाचार का प्रचार करता है। वो सुसमाचार उन्हें बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर के राज में किस प्रकार से चीज़ें होंगी। वो उनको बताता है कि जो गलत आपके जीवन में है, परमेश्वर नहीं चाहता कि वैसा हो। परमेश्वर के राज्य में कैसा होगा, उस जानकारी को, उस सुसमाचार को उनको देता है। और तीसरा है हीलिंग। हमारा परमेश्वर न सिर्फ ये कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन के बाद भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो ये दर्शाता है हीलिंग से कि वो हमारे इस जीवन में भी हमारे साथ है, हमारे इस जीवन में जो कष्ट हैं उसमें भी वो हमारे साथ है। और इसीलिए आप देखते हैं इसकी पूरी मिनिस्ट्री में यीशु मसीह जो है अपनी पूरी मिनिस्ट्री में लोगों के बीच में कार्य करता है, उनकी चंगाई करता है, कभी बीमारों को ठीक करता है और मुर्दों को जिलाता है, वो रोगियों को चंगा करता है, बुरी आत्माओं को निकालता है। और इस कार्य को वो लगातार अपने जीवन भर अपने मिनिस्ट्री के टाइम में वो करता है। और यहाँ भी हम देखते हैं उसका फोकस रहा है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को आह्वान दे रहे हैं, वो इन्हें इन्वाइट कर रहे हैं, वो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जो मेरी सेवा है उस सेवा को तुम लोगों के बीच में जाके करो। वो कहते हैं कि फसल तो पकी है, मजदूर कम है, यानी बहुत सारे लोग हैं जिनको सेवा की ज़रूरत है, लेकिन उसका कार्य करने वाले लोग कम हैं। वो उनको इम्प्लोर करता है, उनसे कहता है कि तुम जाओ, उनको कमीशन करता है, अनॉइंट करता है, उनको अपनी सामर्थ देता है, कहता है जाओ लोगों के बीच में कार्य करो। वो ये भी बताता है कि जब तुम ये काम करने जाओगे तो आसान नहीं होगा, कठिन होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे लिए जीवन में यही इंस्ट्रक्शन है। जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हम अपने आप को प्रभु का चेला कहते हैं, ये इंस्ट्रक्शन मेरे और आपके लिए भी है, मेरे और आपके जीवन के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा को अपने जीवन काल में पूरी करें। इस संसार में जहाँ भी परमेश्वर ने हमें रखा है उसकी सेवा कार्य को हम पूरा कर पाएं। 3 चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा, 3 फोकस प्रभु यीशु मसीह के रहे हैं। इनमें से जो भी, यानी सब या इनमें से जो भी हम कर सकते हैं वो हम करें। टीचिंग, जीवन के उन मूल्यों को जानना है जो हमें पवित्र शास्त्र से मिलते हैं। हमारे जीवन की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, पहले हम वो पवित्र शास्त्र से सीखें, और जब हम उसे सीखते हैं तो हम उसे औरों तक पहुँचाएं, न सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा लेकिन अपने जीवन के द्वारा। जिस प्रकार से हम अपने जीवन को जीते हैं उस प्रकार से हम उन वैल्यूज़ को प्रोपेगेट करें। वो टीचिंग देना वो हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा है प्रीचिंग। बहुत सारे लोग हैं जो कि हताश हैं, निराश हैं, बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन में। ऐसे लोगों तक पहुंच करके सुसमाचार देना
उनको ये बताना कि जो परिस्थिति आपके जीवन में है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परेशानी में रहें या कोई इनजस्टिस झेलें या आप बीमारी झेलें या आप किसी भी परेशानी में रहें। वो ये चाहता है कि आपके बीच में चंगाई हो। वो चाहता है कि आप इन सारे बंधनों से छुड़ाए जाएं और वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो हमें कहता है। तीसरी है हीलिंग। हर एक असहाय जिसको सहायता की जरूरत है, चाहे वो फिजिकल हीलिंग हो, स्पिरिचुअल हीलिंग हो, इमोशनल हीलिंग हो, उसको हम किसी भी प्रकार से सहायता एक्सटेंड कर सके, दैट इज हीलिंग। वो हीलिंग की सेवा जो है प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है, हम अपने आसपास देखें और इन सेवाओं को पूरी करें। खास तौर से ऐसे समय में जब हम देखते हैं कि कोरोना व्यापक रूप से फैल रहा है पूरे विश्व में, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे आसपास हम देख रहे हैं। पहले हम सोचते थे दूर है, हमें नहीं होगा, अब हम देख रहे हैं हमारे आसपास भी ये चीज़ होती जा रही है। ऐसे समय में बहुत सारे लोग के जीवन में आशा खोती जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो निराश हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, ये क्या हो रहा है, कैसे ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं, क्यों परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। ऐसे समय में प्रभु के चेलों को प्रभु आह्वान करता है। वो कहता है कि ये मेरी सेवा है जो तुम्हें अपने जीवन में लोगों के बीच में करनी है। समस्या है, संकट होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे समय में आपको परेशान नहीं होना, ये डबल एश्योरेंस है। पहली एश्योरेंस हमारे लिए है कि चिंता मत करो, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। तो ऐसे समय में जब लोगों को ज़रूरत है तो हम उनके ज़रूरत को पहचाने और जिस भी प्रकार से प्रभु की सेवा को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम उस सेवा को आगे बढ़ाएं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साथ ही साथ ये अश्योरेंस उन लोगों के लिए भी है जिनके बीच में आप कार्य करना चाहते हैं, उनको भी वो अश्योर कर रहा है कि तुम्हारे जीवन की मैं रक्षा करूंगा, तुम्हारे जीवन की क्या ज़रूरत है मैं जानता हूं और मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा। जिस प्रकार से वो स्टोर ओनर अपनी कम्युनिटी को वापस दे रहा था जो कि उसने उनसे प्राप्त किया है, हमारा प्रभु यीशु हमसे ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें तुम पे अनुग्रह किया है और वो हमें कह रहा है जो अनुग्रह मैंने तुम पे किया है उसी प्रकार से तुम बाहर निकलो, लोगों की सहायता करो। ये मेरी मिनिस्ट्री है जिस मिनिस्ट्री को तुम्हें अपने जीवन से पूरा करना है। समस्याएं आएंगी और मैं तुम्हारे साथ सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, हर परेशानी से तुम्हें बचाऊँगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी, ये एक बहुत बड़ी कॉलिंग है जब आप हमें अपनी सेवकाई को इस धरती में, इस समाज में, इस समय में करने के लिए कहते हैं। खुदावंद, हमारे खुद के हृदय में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, हताशा है, निराशा है, पर आपका ये वचन हमें आशा देता है। खुदावंद, होने दीजिए कि हम न सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचें, लेकिन हम उन सभी के लोगों के बारे में सोच सकें जिनको आज आपके वचन की ज़रूरत है, जिनको आपकी उस सेवा की ज़रूरत है खुदावंद, जो कि आपने अपने जीवन काल में करी और अपने चेलों से कहा। खुदावंद, हमें अपने जीवन के पर्पसेस को रियलाइज़ करने में आप हमारे सहायक हों, आप सहायक हों, ताकि प्रभु जी हम ये समझ सकें कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं और जहाँ भी आपने हमें रखा है, जिस भी स्थान में आपने हमें रखा है, उस स्थान में कैसे हम आपकी सेवा को पूरी करने पाए, कैसे उस फिटनेस को हम लोगों के बीच में रखने पाएँ। वो हम पे ज़ाहिर करें, हमें इस्तेमाल करें खुदावंद, ताकि हम आपके नाम की गवाही देने वाले हैं। प्रभु जी, इन सारे विचारों को, इन वचनों को खुदावंद अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को निर्धार करता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक अच्छी आशीष के लिए,
जो हमें आपकी तरफ से मिली है। धन्यवादित है कि परमेश्वर हम आपके वचनों को सुन सके। आज के वचनों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और होने दीजिए आज के ये वचन जो हमारे बीच में बोए गए हैं वो हमारी जिंदगियों में कई गुना फल लाए। और कटिंग के लिए धन्यवादित और आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप उनको बतायत से आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम प्रभु जी अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए भी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारे इस परिवार पर भी प्रभु जी आप हमेशा अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखें। हम सबको परमेश्वर अपनी नज़दीकी में बनाए, सबको विश्वास की मजबूती प्रदान करें और होने दीजिए इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने उन सब अजीज़ों के लिए जो कि हमारे इस परिवार में बीमार हैं, दुख और तकलीफ़ में हैं। खास तौर से हम प्रार्थना करना चाहते हैं मिसेस यूसुफ के लिए, मिस्टर संजीव मैसी के लिए, मिसेस सुनीता साइलस के लिए और परमेश्वर हमारे बीच में और भी बहुत सारे इस परिवार में लोग बीमार होंगे। सब पर आप अपनी शिफा का हाथ बढ़ाएं, उनको अपने हाथों से छुए और परमेश्वर आप उनको चंगाई बख्शें। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने सब बच्चों के लिए जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई में उनको ब्लेस करें। प्रभु जी जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। जो बच्चे अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनकी तैयारियों पर आपकी आशीष। सब पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आप उनको ब्लेस करें और होने दीजिए हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपने जीवन में कामयाबी हासिल करें, हमारे देश के एक अच्छे नागरिक और आपके एक अच्छे सेवक और सेविका बन सके। प्रभु जी आप हमारे इस परिवार पर हमेशा अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखें। खासतौर से इस महामारी के समय में हमारे हर एक सदस्य पर प्रभु जी आप अपना रहम का हाथ बनाएं, इस बीमारी से बचा कर रखें और होने दीजिए परमेश्वर हर एक शख्स आपके हाथों में महफूज रहे और प्रभु जी आपकी सुरक्षा सबको मिलती रहे और सबके जीवनों से आपके नाम को महिमा मिले। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी अपनी डायसिस के लिए भी, बिशप साहब, सारे ऑफिस बेरर्स प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी हम अपने सारे पासबानों के लिए जो कि हमारे डायसिस में अपनी सेवाएं देते हैं, हर एक इवेंजलिस्ट, कैटेकिस्ट, ले रीडर्स के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना है कि आप सब पर अपना रहम का हाथ बनाएं, सबकी मिनिस्ट्री फ्रूटफुल हो, हमारी हर एक कलीसिया पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे, हर एक को परमेश्वर इस महामारी से बचा कर रखे और होने दीजिए परमेश्वर हर एक कलीसिया बतायत से आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होती रहे। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने देश के लिए, अब हमारे देश पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने प्रेसिडेंट के लिए, सब स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। प्रभु जी आप सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं, सबको अपनी विजडम ग्रांट करें ताकि हर एक जन प्रभु जी अपनी जिम्मेदारियों को आपकी अगुवाई में होते हुए लोगों की बेहतरी के लिए पूरा कर सके और प्रभु जी हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति करे। खास तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी इस महामारी के समय में, जबकि हमारे इस कंट्री में परमेश्वर ये बीमारी है, आपसे प्रार्थना है कि हमारे देश पर आप अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं। जो लोग इस बीमारी से कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं उनको चंगाई बख्शें। जो डॉक्टर्स, सिस्टर्स, नर्सेस परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या जो भी जगह जगह पर लोगों की देखभाल करते हैं उनकी हर एक सर्विसेज पर आपकी आशीष हो, उनको हर एक इन्फेक्शन से बचा कर रखें। प्रभु जी हमारे संसार पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे और इस बीमारी को परमेश्वर इस संसार से जल्द दूर करे ताकि लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सके। जितने भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं प्रभु जी आप उनको चंगाई बख्शें। प्रभु जी जबकि इस बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने के लिए परमेश्वर बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, सब डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स पर आपका अनुग्रह हो, उनको अपनी विजडम ग्रांट करें ताकि परमेश्वर वो जल्द से जल्द एक वैक्सीन बना सके और इस बीमारी को और भी बढ़ने से रोका जा सके। आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हम विशेष तौर से अपने कानपुर सिटी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जबकि पिछले दिनों में कोविड-19 के पेशेंट्स बढ़े हैं।
आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कि आप हमारे शहर पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं, लोगों को अपनी समझ प्रदान करें, ताकि परमेश्वर जो भी गाइडलाइंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलती हैं लोग उसका पालन करें, अपने आप को परमेश्वर घरों में रखें और इस बीमारी से बचे रहें। प्रभु जी सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर आपका अनुग्रह चाहते हैं, आप उनको अपनी आशीष दें और प्रभु जी होने दीजिए जबकि वो इस बड़ी महामारी में अपनी सेवाएं देते हैं। प्रभु जी आप उनकी निगरानी जो पानी करें, सबको सही सलामती से अपने हाथों में महफूज रखें। प्रभु जी बाकी समय के लिए भी हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप हम सबको आशीष दें। हम एक बार फिर से अपने पूरे क्राइस्ट चर्च परिवार को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आपसे प्रार्थना कि आप सबको बताए से आशीष दें। प्रभु जी इसके साथ साथ हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, उनके हेड्स के लिए परमेश्वर सब पर आप अपना अनुग्रह का हाथ बनाए, सबको अपनी आशीष दें और होने दीजिए जिस मकसद के लिए हमारे चर्चेस और इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए हैं वो मकसद इनके थ्रू पूरा हो। हम अपने सब बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो परमेश्वर पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशंस में, होने दीजिए परमेश्वर वो आपके अगुवाई में होते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके, अपने जीवन में कामयाबी हासिल करें। एक बार फिर से प्रभु जी हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये हमारे बाप जो आसमान पर है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डालें, दुबराई से बचा दें। राज्य पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हम सबके साथ होती रहे।